नज़दीक और 26 तारीख को बहुत बड़ा ऐलान है। आप लोगों को क्या लगता है, अभी तक कोई सरकार की कोई भी बात नहीं आई है कि हम किसानों के लिए कुछ करेंगे? कोई बात नहीं, सरकार की इच्छा है तो मत मानो, नहीं मानते तो 29 तारीख को किसान को संभालने का प्रयत्न करो, उन्हें रोकने की व्यवस्था करो, उनके संसद भवन पे खाने दाने का इंतजाम करो, कैंटीन में खाना भी सस्ता मिला है वहाँ उन नेताओं को भी, तो किसान भी उस कैंटीन में खा लेगा, सस्ता ही है वहाँ, तो 1 रुपये की तो चाय है वहाँ, खाना ही 5-7 रुपये में 10 रुपये में है वहाँ, तो किसान भी खा लेंगे, उसमें क्या होगा? तो जाओ तब तो खाओगे। अरे पहुँचने के लिए रास्ते खुल तो गए, पुलिस प्रशासन ने रास्ते खोल दिए, अरे भाई 500 किसान जाओगे मासिक, जाके बैठेंगे मासिक आराम से, क्या दिक्कत है? तो 29 ही तो आज खुली तो आज चलिए। नहीं, बात यह है जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसला लिया है उसका तो पालन करेंगे, जैसे जाओ घुस जा कहीं। अरे बाबा की सरकार है कि जा जी भाया 500 पे आ गए भाई, 25 लाख को तो मैंने कहा दिल्ली की व्यवस्था खराब हो जाएगी। आज जब कभी तो कहला मुट्ठी भर किसान है, कभी क्या लगा भाई ये तो 25 लाख आ गए, तो वो व्यवस्था इसलिए करिए कि 500 आदमी हर बॉर्डर से जाकर हर बार नए आदमी जाएंगे, ना कि वही रिपीट होंगे। 500 एक दिन, फिर 500 अगले दिन, फिर 500 अगले दिन, नए जाएंगे। घूमने जाओगे फिर? अरे अपना एक बात तो बताओ, बिल कहाँ से पास हुआ? बिल वहीं से पास हुआ ना, संसद भवन से। हटेगा कहाँ से? हटेगा भी तो वहीं से, तो वहीं से हटवाएंगे, क्या दिक्कत है? वो तो आप यहाँ 1 साल से बैठे हो, नहीं हटवा पाए। नहीं, यहाँ तो उन्होंने कहा ना कि अल्लाह दिल्ली के रास्ते हमने खोल दिए, किसानों ने बंद कर रखे थे, रास्ते तो खुले हुए हैं, तो रास्ते खुले हैं तो किसान जाएगा। पहले 11 महीने से इंतजार कर रहा था, उस दिन आप भी आ जाइए 29 तारीख को, पता चल जाएगा कहाँ तक जान देंगे लोग। पहले 22 तारीख आ रही है। अब 22 तारीख को लखनऊ में पंचायत है बड़ी, वो वहाँ वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कहता आके दिखाइयो, तो 22 तारीख में पंचायत करने जा रही, बड़ी महापंचायत है, और 12 दिसंबर की शामली में महापंचायत है कैराना में, उसकी भी तैयारी कर लिया है। हाँ, कैराना में योगी जी गए थे, 5-6 हजार आदमी थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई थी। आपकी बार किसानों की भीड़ देखियो वहाँ। और ये क्या काम करा है? ये तो दबाव से या पैसे दे करके भीड़ बुलाते हैं, इनके आदमी गाड़ी लगाते हैं। किसान किसी से पैसा नहीं लेता, अपने ट्रैक्टर तेल खुद फूंकता है, अपना समय खुद निकालता है। तो वहाँ देखियो अब जब 12 दिसंबर को कितनी संख्या होगी, कितनी जनता वहाँ पे होगी। आप लोग कह रहे थे कि वहाँ आने नहीं देगी बीजेपी के किसी नेता को, अब तो सफल होगी योगी जी की? नहीं, वो तो टिकैत साहब ने कहते काले झंडे वंडे ना दिखाए, कुछ दे नहीं आ रहा था मैं, PSC वैसी देना आ रहे नहीं, PSC वैसी का उद्घाटन कराना था, कर जा भाई, कोई बात नहीं है, तो मना करी थी सरकार का ही उद्घाटन। अरे सर उद्घाटन है, एक बात तो बता, कोई आदमी थारे घरों नाज लेकर आ जाने दे, क्या हो गया भाई? वैसे किसानों को विरोध में करके दिखाओ रैली। नहीं, हरियाणा में जा रहे वो चीज अलग है, तो यहाँ तो टिकैत साहब ने कहते हैं झंडे वंडे ना दिखाइए, कोई बात नहीं। तो हरियाणा में कैसे जाके लेटे चल जाते भाई? वहाँ से वहाँ का जो वहाँ का अधिकारी है वे वहाँ क्या बात कह रहे, हमारे वाले का आदेश आया था, हमने पालन किया था, हमें कहते दिखाओ तो हम दिखाते, तो हम अपने संगठन से विरुद्ध कैसे चले जाएंगे, उसके विपरीत कैसे चले जाएंगे? जो आदेश आया तो वही हुआ। तो एक बात तो बताओ यार, तुम यार किसान कोई बात कहते, मैं एक बात में कह दो डर जा, किसान डरेगा क्यों भाई? किसान पूरे देश का पेट पाल रहा, किसान के जो बालक है इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, किसान डरने वाला नहीं है। अगर किसान इतनी डरपोक कौम होती तो मर्दों को पैदा न करती। जो सेना में खड़े ना वहाँ के जवान, वे किसान के बच्चे हैं, जिगरा चाहिए सेना में भर्ती होने के लिए, ठीक है, वे किसान की औलाद है। तो अगर इतना हर बार ये ना क्या करो डरो, डरते नहीं हम सम्मान करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, हर बार ये तुलना मत करा करो। हमें कंगना राणौत मत बनाओ, तो महिला से तुलना मत करो हमारी, ठीक है? अभिनेत्री अरे बड़ी, उसकी बहुत बड़ी सेटिंग है, सेटिंग होगी उसकी भाजपा में, बड़े वाले, हाँ बहुत बड़ी सेटिंग है उसकी, मतलब भाजपा में चला गया। अरे पद्मश्री अवार्ड तुम्हें मिल गया क्या? उसने कौन सा बढ़िया काम कर लिया? अरे फिल्म बना ली वह झांसी की रानी की, जो चल वह झांसी की रानी उन्होंने बनाई, वह क्या बतावे उसमें, जैसी उसकी फिल्म थी, अरे क्या बनाई, वह भाजपा की एजेंट होगी, उसकी सेटिंग होगी बढ़िया वाली। वहाँ पद्मश्री अवार्ड जब भी मिल रहा, किसी को ऐसे नहीं मिलता। और इतनी मूर्ख है जो उसने बयान दिया, ये उसके बुद्धि का परिचय है। उसने कहा कि हमारा देश पहले गुलाम था, वह आज़ाद नहीं हुआ था, अब जाकर के 2014 में जब से मोदी आया तब से देश आज़ाद हुआ। इस महिला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इसने जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन लोगों ने युद्ध लड़े, जिन लोगों ने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया, अगर उनका अपमान करती है तो उसमें देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो कई बार हिदायतें दी उन्होंने। आतंकवादी, अरे वे तो सारे नाम दे, आतंकवादी, खालिस्तानी सारे नाम देते, पर हमें एक बात तो बताओ, उन्होंने पढ़ा क्या? उन्होंने गॉडसे को पढ़ा, उन्होंने सावरकर को पढ़ा, सावरकर वहां गए थे। हम अपने जागतों को कंगना नहीं दिखाते, हम अपने जागतों को भगत सिंह पढ़ने की सलाह देते हैं, अपने बच्चों को हम गांधी जी को पढ़ने की सलाह देते हैं। मुझे कहाँ सलाह दे दी उसने? अरे कंगना की सलाह, कंगना की हिदायत ले रहे। उनकी एक अभिनेत्री भी एक पहले नेता थी, उसने बोला कि 99 साल की लीज पे मिला था। इनकी बुद्धि का परिचय है, इनमें दिमाग नहीं है।
क्योंकि यू देश चिलम के नशे में और चाय के नशे में बर्बाद हो गया। ऐसा लग रहा और मुझे ऐसा लगे ये भी ड्रग्स ले लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा अकबर जितनी फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा हो। 27,000 करोड़ की हीरोइन आती है, वो तो पकड़ी नहीं जाती। ठीक है, जोन सी एक चुकती कहीं मिल जावे पकड़े जा। मैंने खुद इंटरव्यू में बोला था मैं ड्रग्स लेती थी पहले। लेती थी तो आज भी लेती है, ड्रग्स वाला छोड़ कहाँ देता है। लेकिन अरे उसकी बुद्धि का परिचय है। वो तो फिल्म के लिए मिला ना, और भी अभी ऐसा है जो जोन सा, मैं क्या कह रहा हूँ, जोन सा हमारे देश का प्रधानमंत्री बना बैठा मोदी, उस मोदी ने, वो मोदी सबसे बड़ा अपने आप को राम भक्त मानता है। मैं पूछना चाहता हूँ राम से तुलना कैसे कर रहे हैं अपने को। अगर राम को उन्होंने पढ़ा होता तो उन्हें पता होता कि माता पिता की सेवा कैसी है। अगर उन्होंने राम को पढ़ा होता उनको पता होता कि पत्नी को कैसे रखा जाता है। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के लिए रावण का वध किया, लंका को भस्म किया। रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का जो वचन था वो निभाया, अपनी माता की आज्ञा का पालन करा। उन्होंने देश को एक संगठित देश बनाया और देश के अंदर भाईचारा कायम करा, देश में सुख शांति लेकर के आए। और इस सरकार ने जोन चेनु बताती है मैं सबसे बड़ी राम भक्त हूँ, इसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाए, इसके सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। नहीं तो अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अरे भाई मुझे एक बात तो बताओ, समर्पण का ऐसा क्या आफत आ गई इस देश को, कहाँ समर्पण कर दिया? एक बात तो बताओ, हम मान लिया समर्पण कर रहे तो हमारी एक बात है, हम अपने माँ बाप की सेवा तो करेंगे। जिस आदमी ने अपने माँ बाप की, अपनी माँ की सेवा न करी हो, अपनी पत्नी न रखी हो, वो देश को क्या चला देगा भाई? तुम्हें भी कुछ मिल गया क्या चंदा वंदा वहां से? कार्यकर्ता सुबह उठ के आरती करते हैं मोदी जी की। हाँ मोदी जी जब तो कह रहा मोदी को भगवान बना रहे, तो मैं नहीं तो कह रहा उस मोदी को एक काम करना चाहिए, रामचंद्र जी को पढ़ना चाहिए, जो रामचंद्र जी का नाम लेकर के इस देश की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हो, वोट तो आपने दिया था 2-2 बार। नहीं 2014 में वोट दिया था, सोचा था हमारा कुछ परिवर्तन हो जाएगा, हमारा देश भाई कुछ ना कुछ तो बदलाव है, बदलाव को ही जीवन कहते हैं। आजादी तो कंगना को चाह रही थी, कंगना ने ले लिया आजादी। 2014 के बाद आजाद हुए, शायद तुम भी जब ही आजाद हुए होंगे। हम तो सन 1947 से आजाद है। ठीक है, 1950 तक संविधान को मानते हैं। बदलाव के लिए आपने चुना, फिर दोबारा 2019 में भी चुना, बदलाव कुछ भाई एक बात बताओ, देखो सुनो, क्या जब 2019 में इन लोगों ने देश, इन्होंने क्या करके डिवाइड एंड रूल खेल रहे। अब 2019 में इनका आनंद था, इनकी हो गई थी माटी पलित जुकर भौरी। इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने तुरंत के तुरंत पुलवामा अटैक करवा दिया गया। उस पुलवामा अटैक की जांच नहीं हुई आज तक। अगर मांगते हैं जांच नहीं होने की, ठीक है, विवादित बयान देंगे। स्टार प्रचारक इनकी या हो गई कंगना, या महीने में 2 महीने में कोई ना कोई ऐसा बयान दे दे, या भाजपा को ऊपर ठाऊ रखे, वह मीडिया जोन सी से दिखावे, वह गोदी मीडिया, वो उनकी मीडिया है, तो वो या तो प्रचारक हो रहे। कंगना भी बीजेपी में आ गई, पद्मा। अरे बीजेपी में आ गई, मैं कहता रहा बीजेपी में सेटिंग है, मैं कहता रहा बीजेपी में सेटिंग है, बहुत बड़े वाली सेटिंग है किसी नेता के साथ। भाई सेटिंग अलग अलग तरह की हो। यूपी में कंगना प्रचार करने आती है तो आप तो फॉलो करोगे उनको? भाई हम क्यों फॉलो करेंगे? हम संस्कारी लोगों को फॉलो करते हैं, चरित्रहीन व्यक्तियों को हम फॉलो नहीं करते। शायद ये काम मीडिया का है, काम करना जोन सी कर रही है, एक चरित्रहीन नारी को इस तरीके से दिखावे, जो अंग प्रदर्शन करती हो, जो रोड शो करती हो, उन लोगों को अगर ये दिखाए, हम नहीं मानते उस चीज को। मिला आप तो उनको भाई पद्मश्री मिला, मैं कह तो रहा पद्मश्री तो सेटिंग तो मिला, क्या काम करा उसने? अच्छा काम बताओ उनको, उसने काम अच्छा करा। वो फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म तो उससे बढ़िया फिल्में चली, उनको भी तो मिला है ना भाई। वो मेन चीज क्या है, वो भाजपा की प्रचारक है, तो भाजपा ने जानबूझकर उसको अवार्ड दिलाया। और भी लोगों को मिला, उनके आप बोलते नहीं, जिनको मिला, जिनको सही मिला, कुछ सही को मिला, लेकिन ये चीज तो गलत है ना। इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगवाते तुम? देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, देश की जनता को आवाज उठानी चाहिए। यार हमारे देश का अपमान हो रहा है, कह रहे अल्लाह बता, जब देश आजाद नहीं होता, आज आजाद हुआ सही तो है। उनका कहने का मतलब था कि पहले नहीं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जो लोग मर गए, उनका क्या है भाई? अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया ना। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है सरकार में। 15 लाख देने को कह रही थी, कहाँ है 15 लाख रुपए? वो तो आप वही बात पकड़े, कहाँ है वो काला धन लाने को कह रही थी सरकार? यार बोल दिया ना, जुमला था। कहाँ है काला धन? तो जुमला है तो कह तो दिया, जुमला ही तो फेंका ये। अरे भी तो जुमला ही फेंका, कल को कह दे कि मैं अपने शब्द वापसी लूं, ये तो शब्द ले लिया वापसी, इनका शब्द वापसी आ जा। और जो भाजपा में चला जाओ देश भगत हो जा, जो भाजपा से बाहर वो देशद्रोही। हम भाजपा के बाहर हम देशद्रोही, तो सबसे बड़ा हम है ना किसान। हाँ संजय निषाद भाजपा में चला गया ना, तो देशभगत हो गया, कुछ भी बोल सके, आजादी है उसे। अब तो वो कुछ भी कह सकता है, उसको तो पूरी आजादी मिलेगी। और जो भाजपा से बाहर है उसको पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और जो भाजपा के अंदर उसमें कुछ होना ही नहीं। हम कुछ भी आज विवादित बयान दे तो हमारे पर मुकदमा हो जाएगा, उन पर होना ही नहीं है। उनकी पार्टी में गलत लोग लेते नहीं है। अरे भाई मैं कह रहा गलत लोगों की ही पार्टी है। पार्टी में नहीं। मैं ये कह रहा हूँ सारे अपराधी आज के समय जो पनप रहे हैं भाजपा के अंदर पनप रहे हैं,
सबसे ज्यादा बुरा व्यक्ति वहां है। सबसे बड़ी चीज क्या है, मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इस भाजपा के दौर ऐसी कौन सी मोहर है जो पिछवाड़े पे हमारे है। भाजपा में शामिल हो तो ये आदमी देशभगत हो जा। मैं कल को भाजपा में शामिल हो जाऊं, मैं देशभगत हूँ। आज भाजपा के खिलाफ हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ। तो यार ये भाजपा ने टेंडर ले लिया पूरा। देशभक्ति पार्टी है, कैसे है देशभक्त पार्टी? पार्टी हो, कि देशभक्ति कैसे सबसे कैसे बड़ी पार्टी कैसे है। कैसे किस भी आप हिंदुत्ववादी। हिंदुत्ववादी की तो अभी बताइए रामचंद्र जी की। राष्ट्रवादी पार्टी। रही बात जो तुम बता रहे कि राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्र हित में काम करने वाली, मुझे एक बात बताओ, जिस आदमी को ये पूछते हैं गोडसे गुरसावरकर को, वे लोग अंग्रेजों को मुखबरी दिया करते थे क्रांतिकारी लोगों की। सोचे तो देशभगत कैसे हो सकता है? आज वही काम कर रहे हैं, आज वही काम कर रहे हैं, आज भी इनके यही काम है। बीजेपी कहाँ गोडसे को पूछती है? क्यों गोडसे को क्यों नहीं पूछती? बीजेपी गोडसे को भी माला पहनाई जाती है। ने नहीं कहा कि गोड ये गांधी जी को भी माला पहनाते हैं, ये गोडसे को पहनाते हैं। गोडसे को तारीफ की थी तो हाँ। मोदी जी ने कहा कि मैं कभी माफ नहीं मैं करूंगा। अरे माफ तो हो रही है, तो शादी प्रज्ञा ने फिर एक और बयान दे दिया। इनके तो बयान ही आऊँ जाएंगे, ये बयान ही तो है इनके। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकते यार, तुम तो मीडिया वाले हो, देख लिया करो। तुम नहीं देखते क्या फोटो वोटो? गोडसे को माला पर आवे और गांधी जी को पर आवे जाके, देश का प्रधानमंत्री पर आवे मोदी जी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, देश का मंदिर, इतना बढ़िया मंदिर, उस मंदिर के अंदर जाकर के सारी मर्यादा तोड़ दी। वहां जाकर के भाषण दे रहे, वहां जाकर के जो उसके गुप्त दर्शन होते हैं वहां लेकर के अंदर कैमरा लेकर के जा रहे, जुत्ती पहन करके चारों तरफ को परिक्रमा कर रहे। यार ये क्या दिखाना? तो जूते जो गायल में थे वे काट लेते हैं, भूल गए तो काट लेते ना, भावुक हो गए, भूल गए। अरे भाई, अरे मिल गया तुम्हें टेंडर, मिल गया तुम्हें टेंडर, मिल गया तुम्हें ऑफर मिल रहा है भाजपा का बढ़िया वाला। वहीं पे थे गुफा में, उनको याद मुझे एक बात बताइए यार, प्रधानमंत्री जहां जोन से राज्य में जागा वहीं से इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, वहीं यूं पैदा हुआ ना। तो 14 हमें बार ना तो हमारे लोग रेलवे स्टेशन मिला जिसपे न चाय बेची, ना हमें वो स्कूल मिला जिसमें पढ़ा है। कहाँ ये? अरे ये तो मैं कह तो रहा, ये तो सारी जगह इस रेलवे स्टेशन पे आ जाओ जब भी बता दें। आज तक एक चीज नहीं मिली इस आदमी की, हमें कोई सी भी सारी खोज के देख लिया मैंने। भारत के हर कोने में गए। अरे भारत के कोने कोने में गए, वो तो विदेश भी गए, विदेश भी गए, बैठा विदेश बता रहा के ले यहाँ हूँ। अरे ये, अरे भाई तुम, अरे भाई इतनी बड़ी अंधभक्ति ठीक नहीं होती। सत्य को बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, सत्य को बोलो। बताओ ना, मीडिया वाले हो तुम बताओ इसने क्या करा। हाँ देख लो ट्रम्प भी वहाँ घूम रहा था, बता 1000 करोड़ रुपए लगा कोरोना लाए। देख तो लो यार, खुद अपने आप को तो शर्म करो थोड़ी बहुत कुछ। कर रहे हैं ना अरे बीजेपी वाले यार देशभक्त है, कौन सा सर्टिफिकेट है वो? मजबूत कर दिए, राफेल विमान लिया। हाँ, पहले यू ही देश का प्रधानमंत्री है जिसके पास 9000 करोड़ रुपए का एक जहाज है, 18,000 करोड़ में देश की एयरलाइन बेच दी। पाकिस्तान कांपता है। हाँ डरा लो ना, वो चीन भी तो अंदर घुस के गाँव बना के बैठ गया। अरे घुसरा अरुणाचल प्रदेश में बना नहीं दिए, गाँव नहीं बना दिए। थर थर चुनाव आ रहे तो थर थर सारे कांपेंगे इनसे। इनके तो जो ये चैनल है ना, ये जो उनसे गोदी मीडिया में थर थर कपा दे, कांप गया चीन, कांप गया पाकिस्तान। अरे भाई कपा तो देश को दिया, कांप तो हम रहे। पता नहीं इनका कहाँ तक एक गिरवा दे, पता नहीं पता चलता। हम कांप तो हम रहे, इनका सारा डंगा तो बेच दिया, सारा सामान तो बेच दिया। दुश्मन तो कांप रहे ना मोदी। अरे तो उसके मोदी के दुश्मन कांप रहे हो गए, ठीक है। मोदी ने कपा रखे सब है, मोदी के दुश्मन किसान है इस देश के, हम ही तो कांप रहे। हमें खतरा पता नहीं कहाँ तक क्या पड़े हमारे ऊपर आपत। टैनी का तो वो भी तो बता दो ना, उनको राइफल तो गोली भी चली, उस किसान को हम कह रहे थे मैं उसको गोली लगी, उस गोली का तो आज तक तुमने बताया नहीं। दोबारा पोस्टमार्टम करवा दिया, वो भी खत्म करवा दिया, उसमें भी गोली नहीं आई। आज जब बंदूकों की जांच हुई तो पता चला उससे हथियार से गोली चली। तो कौन सही है? एक बात बता, देश का जो होम मिनिस्टर है वो बराबर में उसके बाप को बैठा रहा वहां से गजट टैनी को, चश्मा लगा कर पूरे देश में देख रहा, क्या लगा कहाँ है भाई, हमें तो कोई क्रिमिनल नहीं नजर आ रहा। क्रिमिनल उसके पीछे लाइन में खड़े, तो स्वामी क्या दिखेगा? जब सारे को पीछे ले रखा, अपने आड़ में तो ले रखे सारे को। आपके इतना बड़ा आंदोलन हो, रिपोर्ट भी आ गई, आप बता रहे, वो तो चुनाव प्रचार कर रही यूपी में टेनी जी। भाई वही तो कह रहा ना, जो आदमी देश के होम मिनिस्टर के साथ खड़ा हो, निष्पक्ष जांच कहाँ हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। और भाई कहीं ना कहीं जनता डरी हुई है और प्रशासन भी डरा हुआ है यार। अब ये देख लो, अब देश के अंदर एक आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर टंकी के नीचे टंकी है, उस पर फांसी लगा के मर गया। कैसे मर गया भाई? वो कैसे मरा? वो पुलिस तो ही बता रही, पुलिस तो बता रही ना। मैंने कह रहा है अगर रस्सी लगा करके यहाँ आदमी, यहाँ टंकी लग रही, इस टंकी में मर जाएगा क्या? इतनी सी टंकी में भाई? वो बोला अरे टंकी मोटी थी, ऊंची भी तो होनी चाहिए। अरे टोटी टंकी तो होगा,
थारी भाषा का फर्क अरे है, वो है भाषा का फर्क। हमारे में टंकी का है, पुलिस है, थारी में सर्टिफिकेट का है, हमारे में सर्टिफिकेट का है, फर्क है ना। सुनिए, वो है पुलिस है बोल रही है कि जो है ना वो उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। अरे नहीं, आत्महत्या ना करी भाई साहब। ये ना सबसे बड़ी चीज क्या है, ये मर्डर है किस्म से। और ये लोग चाह रहे हैं कि भाई देश के अंदर दंगा हो, झगड़े हो, टारगेट करा जाए मुसलमानों को, ठीक है। कभी ये किसी को ले आवे, कभी किसी को ले आवे, ये तो इनका लेकिन चुनावी योगी एजेंडा जी, है। किसान आंदोलन को विफल करने के लिए योगी जी ने फॉर्मूला ढूंढ लिया है। आपने देखा नहीं किसानों ने भी दवा ढूंढ ली न देने की, हमारे जरूरत दवाई है। आपने देखा ना केरला में जाके कोई बात नहीं, कैराना में बता दो दिया, कैराना में उन्होंने रैली करी, इनके पास है ना समाधान। हमारे पास दवाई है, अभी छोटी सी डोज दी, सैंपल जैसे उसका टेस्ट होता है ना वैक्सीन का, अभी उपचुनाव में टेस्ट कराया। अब देखना, अब इनको ना डोज देंगे, 2022 में पहली डोज मिलेगी, 2024 में दूसरी डोज मिलेगी, दोनों डोज मिलेगी, इलाज पूरा हो जाएगा। वो तो बोल रहे हमने वैक्सीन ले लिया पहले ही। नहीं नहीं, ये वाली नहीं ली ना, ये वाली नहीं ली ना, 2 साल किसान वाली नहीं ली ना, करेगा। किसान वाली नहीं ली ना। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन ली, या किसान वाली वैक्सीन है, या उन्हें किसानी का अगर जुनून चढ़ाना, भूत चढ़ाना, और किसानी का जो इनका मर्ज है वो हटाना, तो उसकी वैक्सीन देनी कहीं से भी पड़ेगी। तो नहीं लग रहा उनको भूत चढ़ा कुछ है, वो तो आराम नहीं से भूत चुनाव चढ़ रहा है, प्रचार देख कर तो रहे ला रहे, प्रचार कर रहे तो रू देख। अब ये देखना जैसे किसान के बात अरे कर रहे जैसे इन्होंने कराने के अंदर रैली करी इन्होंने, उसमें चंद लोग थे, कुर्सियां खाली पड़ी थी। अब 12 दिसंबर को किसानों की महापंचायत होगी, जब देख लेना। आज को जा रहे हैं कि टकराव ना हो जाए कहाँ? लखनऊ में। लखनऊ में 22 में जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? मना कर रखा ना योगी जी ने। किसने? तो योगी जी मना कर रहे तो कर लियो, कि टकराव नहीं किसे किसे रोकेंगे? टकराव कहीं का हो जाएगा। टकराव से डर रहे हैं हम। हाँ? जो कार्टून पिछली बार कार्टून बनाए आपने पंचायत खींच दिया था, खींच दिया था क्या योगी को? कैंसिल कर दिया खींच दिया था। अरे नहीं यार, तुम यार कौन सी बात करो, समझ में नहीं आ रही। तुम्हें पता उस टाइम बारिश कितनी हो रही थी? योगी जी ने कहा नहीं तो स्वागत बारिश कितनी हो रही थी पता क्या? यहाँ की अमरोहा की कैंसिल हुई थी उसी टाइम वहाँ की कैंसिल हुई, जब मौसम ही खराब था। पंचायत का क्या करते करके? ले, अभी भी तो योगी जी मना कर रहे अरे जा लग रहे 26 को जा लग रहे, तुम तो एजेंट हो गए भाजपा के। स्वागत करेंगे बोले। हाँ स्वागत पर आदियो माला की देख पर आवक आ जाइयो। वो तो योगी जी किसानों बोल रहे के टैंकर वहीं खड़े पावांगे। योगी जी ने तो कहा अन्नदाता है अरे तुम करवा लो, भारत के नहीं पूरे दुनिया का तुम भी यहीं हो और हम भी यहीं है, अन्नदाता। तुम भी यहीं हो और हम भी यहीं है। करवा लियो इलाज, थारे पे भी होगा, तुम भी चले जाइयो साथ में, जो थारे पे इलाज होता हो कर लियो। पर एक बात का हिसाब रखियो, दवाई थारा ना चढ़ जावा, इस चीज का हिसाब जरूर दवाई रखियो। का तो असर ही नहीं हो रहा ना यूपी। दवाई का असर अब होगा। देखो हरियाणा में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैंने कह रहा वहाँ डोज, भी 30% हमने वोट ले रही हमने बीजेपी। सैंपल चेक करा, सैंपल पास है। 2022 में देंगे डोज पूरी, और दूसरी फिर देंगे। इन डोज में इंतजाम हो जाएगा, हमें पता। लग नहीं